नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इसमें जितना भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उपसर्ग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो देखिए उपसर्ग जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और यह 3 प्रकार कौन कौन होता है, तो संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो देखिए आगत उपसर्ग को जो है आपको विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन में है आर्थिक तंगी, बेवकूफ़ बनाना, उपहास करना, इज्जत देना। तो यह जो हजामत बनाना मुहावरा का अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, दंत। तो देखिए नीलकंठ में जो है बहुव्रीहि समास होता है। आपको बता देते हैं कि बहुव्रीहि समास में जो है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसके समस्त पद से अन्य शब्द का जो है बोध होता है। जैसे देखिए नीलकंठ, यानी नीलकंठ का मतलब हो गया है नीला है कंठ जिसका। या आप चतुरानन ले लीजिए, चतुरानन का होता है कि 4 है आनंद जिसके, या दशानन है 10 है आनंद जिसके। लंबोदर हो गया जैसे है लंबा है उधर जिसका। तो यह क्या हो गया, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने ... का निर्माण स्वयं करता है, यानी जो है ये खाली स्थान भरना है। तो देखिए मनुष्य जो है किसका निर्माण करता है। तो ऑप्शन में भाग्य, घर, काम, वस्त्र। तो देखिए मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन में शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो देखिए भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण होता है। और मौखिक भाषा की इकाई जो है ध्वनि को कहते हैं। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, शब्द। और मौखिक भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है आपको वाक्य को कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो देखिए लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आपको बताते हैं कि देखिए संस्कृत का जो लिंग होता है वो कौन कौन होता है। तो संस्कृत का लिंग 2 होता है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। और हिंदी में लिंग पूछा जाए तो वो होता है आपको पुरुष और महिला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए वचन के जो है सिर्फ 2 भेद होते हैं, कौन कौन, एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन में निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो देखिए मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपको बताते हैं कि सर्वनाम के जो है कुल 6 भेद होते हैं, कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक, अब जैसे देखिए निजवाचक है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा, जैसे आप, स्वयं कहते हैं ना कि ये स्वयं, तो स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और निश्चयवाचक यानी कि आपको पूरा कन्फर्म है कि वह चीज़ वहाँ है, जिसे कहते हैं ना कि यह वह, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे है, आप कहते हैं कि कोई या कुछ। जैसे मान लीजिए आप गेट के अंदर है और गेट के बाहर अब कौन आदमी ढका रहा है आपका दरवाज़ा, तो अभी पता नहीं है कि राम है, मोहन, सोहन, गुड़िया, अंजलि कौन है, पता नहीं है, यानी हो गया अनिश्चयवाचक। या जैसे कुछ कहते हैं, यानी आप मान लीजिए एक मुट्ठी चावल लेते हैं, अब उसमें कितना चावल का दाना है यह जो है अनिश्चित है, तो कुछ है वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में प्रेमचंद्र, कालिदास, रसखान, सूरदास। तो देखिए मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास है। अब देखिए सभी ऑप्शन को भी थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे देखिए प्रेमचंद की कृति कौन कौन है, तो रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, सेवा सदन जो है प्रेमचंद की कृति है। और देखिए यह जो है रसकान जी का जो है प्रेम वाटिका इसकी कृति है। और सूरदास की जो है आपको हो गया सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी, ये सब जो है सूरदास की कृतियाँ हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन में 12, 15, 22, 44।
तो देखिए भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है और संविधान की किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, सूरत। तो देखिए भारत में जो है प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? तो देखिए आपको पहले बताते हैं कि महाप्राण और अल्पप्राण। तो देखिए महाप्राण क्या होता है और अल्पप्राण, तो पहले जानिए कि महाप्राण। तो महाप्राण देखिएगा यह जो है व्यंजन वर्ण के लिए लागू होता है। व्यंजन वर्ग में जैसे मान लीजिए क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, च वर्ग, जैसे क ख ग घ यहाँ पढ़ते हैं ना, यानी क ख ग घ अरा। तो देखिए इस 5 वर्ण में जो है कौन आपको महाप्राण होगा, कौन अल्पप्राण। तो जानने के लिए सीधा समझिए कि महाप्राण जो होता है यह सम स्थान पर आता है और अल्पप्राण जो है आपको विषम स्थान पर। अब देखिए यहाँ जो है क ख यानी ये हो गया ख ग और घ, यह जो है आपको ये सम स्थान पे है, ठीक है, 2 और 4 स्थान पे। यानी देखिएगा जो दूसरा और चौथा स्थान पर है, ठीक है, वो हो जाएगा महाप्राण, और जो पहला ठीक, तीसरा और 5वां, ये पहला तीसरा 5वां पे जो रहेगा वो अल्पप्राण कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन अनुसार से जो है ये ए नंबर। अब देखिए यह जो है पहला स्थान पर है क और च भी है, तो यह नहीं होगा। और यह भी देखिए पहला स्थान पर है, यह भी नहीं होगा। तो भी है पहला स्थान पर, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यह किस वर्ण का ये है आपको उदाहरण, यह जो आपको अल्पप्राण का है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन में अचल, पहाड़, शिखर, वसुंधरा। तो देखिए इसमें जो है आपको पहाड़ भी है, आपको पर्वत का पर्यायवाची शब्द, सॉरी अचल भी है, पहाड़ भी है, शिखर भी है, और एक जो है वसुंधरा नहीं है, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन में अभ्र, जिमूत, दिनकर, कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो है आप वैसे भी छांट सकते थे। देखिए ऑप्शन से अगर आप जानते होंगे कि सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है दिनकर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर दिनकर। और यह जो है अभ्र हो गया, जिमित हो गया, यह जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है कि सूचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ऑप्शन में सूचनाएं, सूचनाओं, समाचार, कोई नहीं। तो देखिए सूचना शब्द का जो है बहुवचन रूप होता है सूचनाएं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन में विद्यापति, कबीर, सूरदास, रहीम। तो देखिए इसमें से जो है कबीर को जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है, और यह जो है मुख्यतः हिंदी भाषा कवि थे, मगर इन्होंने जो ब्रज भाषा हो गया, पंजाबी हो गया, राजस्थानी, बहुत भाषा के ज्ञानी थे, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो ऑप्शन में अ, हर्षऊ, ए, क। तो देखिए आप जानते हैं कि स्वर व्यंजन, यानी यह जो हो गया आपको डी नंबर, देखिए यह कौन है व्यंजन है, ठीक है, यानी यह जो है स्वर नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। और उसके बाद जो भी है अ हो गया, हर्षऊ हो गया और ए हो गया, यह क्या है स्वर वर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोना का तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन में स्वर्ण, चांदी, लोहा, तांबा। तो देखिए सोना का जो है तत्सम शब्द होता है स्वर्ण, और यही आपको पूछे कि स्वर्ण का जो है तद्भव रूप क्या होता है? तो स्वर्ण का तद्भव हो जाएगा सोना हो जाएगा, ठीक, इसका उल्टा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयला में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो देखिए कोयला जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, और अगर विशेष कोयला जैसे एंथ्रासाइड, पीट, अगर ये सब कोयला की बिटुमिनस कोयला की बात की जाए तब वो हो जाएगा आपको जातिवाचक, ठीक है। तो देखिए संज्ञा के कौन कौन भेद होते हैं? संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संक्षेपण की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन में संधि, समास, सर्वनाम, कोई नहीं।
तो देखिए संक्षेपण की प्रक्रिया जो है समास को कहते हैं। जैसे आप पढ़े ना कि चार है आनंद जिसके, इसका समास क्या हो जाता है, चतुरानंद, यानी उतना लंबा एक वाक्य को जो है एक शब्द में ला देता है समास, ठीक है। तो समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया, और जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, यह जो है किसी भी शब्द को बड़ा करने की प्रक्रिया है। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन, और ऊपर आपको बताए भी थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, तो ऑप्शन में अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर जो है पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ऑप्शन में इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, कोई नहीं। तो देखिए इस वाक्य में जो है इच्छावाचक लग रहा है। अब देखिए जैसे आप किसी के लिए ये दुआ कर रहे हैं, यानी आपका इच्छा है कि आगे वाले को, उस लड़का को नौकरी लग जाए, या हमारे बेटा को लग जाए, बेटी को लग जाए, आप जो है अपना इच्छा प्रकट करें, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन में फारसी, संस्कृत, उर्दू, अवधी। तो देखिए हिंदी जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। अब देखिए आपको बताते हैं, और वो भी अगर संस्कृत की बात कहा जाए तो संस्कृत जो है वेद से लिया गया, और किस वेद से, तो ऋग्वेद से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो ऑप्शन में 7, 8, 9, 1। तो देखिए रामचरितमानस में जो है कुल 9 कांड है, और रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में समास, विशेषण, सर्वनाम, संधि और सर्वनाम। तो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार को जो है आपको संधि कहते हैं, यह इसका तो परिभाषा ही हो गया, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समास शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन में है संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, कोई नहीं। तो जैसा कि देखिए यह सब क्वेश्चन जो है आपको बिहार बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम जो है लगभग 8-10 क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर से भी इस आपको सीरीज में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो यह सब जो है आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो है आपको ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि समास शब्द का अर्थ है, तो ऊपर बताए भी थे कि समास जो है संक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं, तो ऑप्शन में करुण, वीर, श्रृंगार, भक्ति। तो देखिए कवि बिहारी लाल जो है श्रृंगार रस के कवि थे, और यह भी क्वेश्चन आपको बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछा गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ऑप्शन में 12, 16, 13, 10। तो देखिए दोहे के जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती है, और दोहे के दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन में निषेध, प्रलय, वियोग, विकल्प। तो देखिए विधि शब्द का जो है विलोम होता है निषेध, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन आपके बिहार बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा प्रीवियस उल्टा के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो ऑप्शन में सरस्वती, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हंस। तो देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है, तो ऑप्शन में पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना, बुद्धिमान होना। तो देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है निरक्षर होना, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छूमंतर हो जाना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में सम्मोहित होना, गायब हो जाना, लाभ होना, कठोर होना। तो देखिए छूमंतर मुहावरा का अर्थ होता है गायब हो जाना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, और देखिए यह क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर, अब देखिए प्रीवियस ईयर जैसे पहले क्या होता है ना कि LNMU हो चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, इसका अपना स्पेशल एग्जाम होता था बीएड एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ से भी हम इस सब क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, ठीक ना। और देखिए जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि देखिए हम किसी बुक का स्पेशल हम कोशिश नहीं करते हैं कि फ़ोटो खींच के और आप लोग को डिस्कशन करा दें। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम पढ़िए, इंपॉर्टेंट पढ़िए और अपने एग्जाम में बेहतर मार्क लाइए। हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में युगल, दंपति, पति पत्नी, कोई नहीं। तो देखिए पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन में क, इक, निक। यानी देखिए इसको जोर से पढ़िएगा। ई जैसे दीर्घिकार हो गया और ये हर्षिकार जो है ये थोड़ा आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बस इतना ही का फर्क रहता है हर्षी और दीर्घी में। तो देखिए सैनिक में जो है ये हो जाएगा, ठीक ना, हर्षई वाला इक हो जाएगा, ठीक। तो इक प्रत्यय है सैनिक में। और देखिए प्रत्यय जो है आपको बताए भी ऊपर कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन में अ, अब, अन, अनु। तो देखिए विज्ञान में उपसर्ग जो है कौन लगता है? तो इसका होता है वी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, और इसमें कोई भी ऑप्शन में लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ख अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो ऑप्शन में क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग। तो देखिए ख जैसा कि आप लोग जानते होंगे ख जो है क वर्ग में आता है, क, ख, ग, घ और हाँ, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में मनुष्य की बोली को, व्याकरण को, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को, कोई नहीं। तो देखिए भाषा जो है विचारों को प्रकट करने के माध्यम को कहा जाता है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन में गुरुमुखी, देवनागरी, खरोष्टी, पाली। तो देखिए हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और पंजाबी भाषा देखिए गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। अब अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो देखिए अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन कौन? तो आपको ऊपर भी बताए थे। देखिए जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ये जो है आपको 5 संज्ञा है। अब अगला क्वेश्चन है कि नदी कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए नदी जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और इसी में स्पेशल कोई नदी का नाम होता है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तब आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा दे सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में रूपक, अनुप्रास, उपमा, संदेह। तो देखिए कमल नयन में जो है उपमा अलंकार है, और यह भी आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन में अवधी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो देखिए सूरदास जो है हिंदी भाषा के कवि थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंची दुकान फीका डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो है खाली स्थान भरना है। तो ऊंची दुकान फीका क्या होता है? पकवान। तो ऑप्शन ए में ही है पकवान, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि अधजल डॉट डॉट छलकत जाए, यानी जो है ये खाली स्थान को भरना है। तो आप एक कहावत सुने होंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर में है गगरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गगरी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन में क, ग, और या फिर ज, झ, ख, घ, कोई नहीं। तो देखिए अल्प प्राण कौन है? तो आपको बताए थे कि विषम स्थान पे आने वाले व्यंजन, जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे जो भी आएगा वो हो जाएगा अल्प प्राण। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सिर्फ है, क और ग जो है विषम स्थान पर है, नहीं तो सभी जो है सम स्थान पर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो देखिए खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है, और खड़ी बोली के आविष्कारक कौन है? तो यह जो है अमीर खुसरो थे। अब अगला क्वेश्चन, और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था, ठीक ना, पटियाली उत्तर प्रदेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन में सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो देखिए भाषा का जो है प्राचीनतम रूप जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। आपको ऊपर भी बताए थे कि संस्कृत जो है भाषा ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, और हिंदी जो है संस्कृत से लिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बड़ा करने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन में संधि, समास, संज्ञा, विशेषण। जैसा कि ऊपर भी बता दिए थे कि समास जो है आपको संक्षेपण की प्रक्रिया है, तो बड़ा करने की प्रक्रिया कौन हो जाएगा? तो संधि हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इससे पिछला भी हम आपको जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए थे हिंदी का, उसमें हम बता चुके हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा
कौन भाषा बोला जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।